हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। एक जंगल था। जंगल में एक शेर रहता था। जैसे कि सबको पता है कि शेर जंगल का राजा होता है। वो शेर बहुत खूंखार था। जब भी शेर को भूख लगती वो इतनी ज़ोर से दहाड़ता कि सारे जानवर जंगल के डर जाते और उनको ये पता चल जाता कि शेर को भूख लगी है और वो अब हमें पकड़ेगा। तो कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर को भागता है, अपने अपने घरों में छुप जाते थे, क्योंकि अगर मान लो कोई भी रह जाता तो शेर उसको अपना शिकार बना लेता था। अब उसी जंगल में एक हिरन और एक बंदर और एक कछुआ चारों पक्के दोस्त थे। कछुआ भी पास की ही नदी में रहता था और उन तीनों के पास आता रहता था मिलने के लिए। वो तीनों भी उसके पास जाते रहते थे। खरगोश, बंदर, कछुआ और बंदर, कछुआ और हिरन, चारों जने बहुत पक्के दोस्त थे और दोनों का ही नेचर चारों का नेचर बहुत अच्छा था। चारों जने दयालु प्रवृत्ति के थे और सबकी हेल्प करते थे और मिलकर रहते थे। अब उसी जंगल में एक दिन एक भेड़िया आ गया। भेड़िया इधर उधर घूमने लगा। भेड़िया तो बहुत ही धूर्त था, बहुत ही चालाक था। अब उसने देखा कि यहाँ पर सभी अपना अपना ग्रुप बनाकर रहते हैं। उसने भी एक दिन एक भालू को आते देखा। भालू उस जंगल में घूम रहा था तो उसने भालू को अपना मित्र बना लिया। भालू ने उसको समझाया कि लगता है कि तुम इस जंगल में नए आए हो, परंतु मैं तुम्हें मित्र होने के नाते तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ का जंगल का शेर है वो बहुत खूंखार है और वो हर रोज़ 2-4 जानवर गटक जाता है। तुम ज़रा संभल कर रहना। अब भेड़िए तो चालाक था ही। भेड़िए ने सोचा कि अच्छा ये बात है। वो चुपचाप जंगल के राजा जहाँ पर शेर गुफा में रहता था वहीं पहुँच गया और शेर को जाकर आवाज़ लगाई गुफा के पास बाहर जाकर, शेर महाराज की जय, शेर महाराज की जय। शेर बाहर निकल कर आया। शेर ने देखा कि अरे आज तो भेड़िया आया है उसकी गुफा के बाहर और भोजन खुद ही मेरे पास बाहर आ गया, अपने आप ही बाहर आ गया है। परंतु जब भेड़िए ने कहा कि महाराज आपको मुझे भेजा गया आपके पास, मुझे बोले कहाँ से आए हो तुम? तो कहते हैं कि मैं पशु लोक से आया हूँ और पशु देवता ने आपकी सेवा के लिए मुझे भेजा है। शेर ने कहा क्या मतलब? तो भेड़िए ने बताया कि आज से आपको बाहर जाने की, जंगल में ढूंढने की अपने शिकार ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए हर रोज़ एक शिकार लेकर आया करूँगा। शेर तो बड़ा खुश हो गया। अंधा क्या मांगे दो आँखें। शेर ने कहा ठीक है। कहते आपको अपने गुफा में बैठे रहना है, मैं आपके लिए हर रोज़ शिकार लेकर आया करूँगा। शेर ने गिदड़ को देखा और ज़ोर से दहाड़ मारी तो गिदड़, वो जो भेड़िया था वो भी चुपचाप अपने चला गया जंगल की ओर। अब उसने क्या किया कि जंगल में जाकर ये घोषणा करवा दी कि मुझे देवलोक से, पशुलोक से भेजा गया है और पशु के देवता ने भेजा है और मैं हर रोज़ शेर के पास एक जानवर लेकर जाऊंगा। मैं उसकी शेर की सेवा के लिए आया हूँ और यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो सारे जंगल के पशु मर जाएंगे। सारे पशु, जो जानवर थे, वो हैरान हो गए सुनकर कि अरे ये क्या विपदा आने वाली है हमारे ऊपर। तो सब डर गए। तो उन्होंने कहा ठीक है। हर रोज़ सबकी बारी लगा दी गई और भेड़िया हर रोज़ एक जानवर शेर के पास ले जाने लगा। अब शेर तो खुश हो गया और भेड़िए को भी क्या लालच था कि जो शेर भोजन खाता था और जो उसमें से बचता था वो उसको दे देता था। भेड़िए का भी पेट भर रहा था और शेर भी खुश हो रहा था, दोनों का काम हो रहा था। तो एक दिन जो चारों दोस्त थे, खरगोश, हिरन, बंदर और कछुआ, उनमें से खरगोश की बारी आ गई। जब खरगोश की बारी आई तो भेड़िए ने कहा कि चलो आज तुम्हारी बारी है। खरगोश तो बेचारा तैयार हो गया, जिसको पता था जिसकी बारी है उसको जाना ही जाना है। अब खरगोश
को जब शेर के पास ले जा रहे थे तो वो जो तीनों दोस्त थे वो भी तैयार हो गए। वो कहने लगे कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो भेड़िए ने कहा नहीं नहीं, तुम कैसे जा सकते हो, खरगोश का नंबर है। तो खरगोश कहता है कि भाई तुम यहीं ठहरो, जब तुम्हारी बारी आएगी तुम जाना। परंतु नहीं, कछुआ भी नहीं माना और बंदर भी नहीं माना और हिरन भी नहीं माना। अब हिरन ने कहा कि मैं जाऊंगा पहले, बंदर ने कहा मैं जाऊंगा पहले और कछुए ने कहा मैं जाऊंगा। अब वो भेड़िया चारों को ही लेकर चल पड़ा अपने साथ। जब 4 जानवर शेर के पास पहुंचे तो शेर ने दहाड़ मारी। शेर कहने लगा ये क्या, 4 जानवर आज मेरे पास आए हैं। शेर के मुंह में तो पानी आ गया। उसने भेड़िए की तरफ देखा। अब जैसे ही वो खरगोश है वो जब शेर के सामने पहुंचा तो खरगोश कहने लगा कि आप मुझे खाइए महाराज। परंतु नहीं, वो तो कछुआ कहने लगा कि नहीं, आप पहले मुझे खाइए, मैं अपने सामने खरगोश को मरते हुए नहीं देख सकता। इतने में सबसे आगे बंदर आ गया कि नहीं नहीं महाराज, आप मुझे खाइए। जैसे बंदर आया एकदम हिरन कहता है ये तो दोनों छोटे छोटे से हैं तीनों, आप इनको छोड़िए, आप मुझे खाइए, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे खाने से आपका पेट भी भर जाएगा। अब शेर बहुत हैरान हो रहा था उन चारों को देखकर कि वो कह रहा है कि मेरी बारी है, वो कहता है मुझे खाइए मुझे खाइए। वो चारों ही एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं और एक दूसरे को मरता हुआ नहीं देख सकते। तो शेर उन चारों के प्रेम को देखकर एकदम से बहुत प्रभावित हुआ। वो भेड़िए की तरफ देखने लगा। भेड़िए ने इशारा करा कि चारों को ही खा जाओ। भेड़िए तो मन में खुश हो रहा था कि आज तो अच्छी दावत होगी। परंतु शेर ने क्या किया, शेर ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर नाच करता हूँ, मेरे जंगल में इतने अच्छे जानवर रहते हैं, कितने मिलजुल कर रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं और तुम में इतनी एकता है कि तुम एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम चारों को ही छोड़ रहा हूँ, मैं तुम चारों को नहीं खाऊंगा आज। वो चारों तो एकदम से अपनी दुम दबा के भागे सारे के सारे। अब भेड़िया देखने लगा कि ये क्या हुआ। अब शेर को तो भूख लगी थी तेज, शेर ने भेड़िए को खा लिया, भेड़िया मर गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक तो मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे वो चारों रहते थे, खरगोश, बंदर, कछुआ और हिरन। चारों की मित्रता ने साबित कर दिया कि किस तरह से उनके प्रेम को देखकर शेर प्रभावित हुआ। और फिर जैसे समाज में आज भेड़िए रूपी लोग हैं, उनसे हमें सतर्क रहना है। वो अपनी स्वार्थता के लिए किस तरह से भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और शक्तिशाली लोगों की चमचागिरी करते हैं। शेर शक्तिशाली था इसीलिए वो उसका चमचा बना हुआ था, परंतु हमें ऐसे चमचों से भी सावधान रहना है और शक्तिशाली लोगों से भी सावधान रह, उनकी चमचागिरी नहीं करनी, क्योंकि भेड़िए का भी अंत हो गया। तो हमें सब कुछ सोच समझ कर ही मित्रता करनी चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी तो YouTube पर आप इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।